नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और वक्त हो चला है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। जमुई में खाकी पर हमला हुआ है, इसी के साथ इस पूरे बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बिहार के जमुई में अवैध शराब बनाने की जानकारी पर पहुंची पुलिस टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। दरअसल लाठी डंडों से पुलिस कर्मियों को पीटा गया और कुछ पुलिस वालों को तो पकड़ भी लिया गया। गांव वालों ने पुलिस कर्मियों की बंदूकें भी छीनने की कोशिश की और इसी दौरान महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद रही। पुलिसकर्मियों ने संयम बरते रखा, शांति बनाए रखी। इस घटना के बीच आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने प्रदेश में शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग की है। इसके अलावा अगली बड़ी खबर का हम रुख करेंगे जो होगी 1 करोड़ का कलश चोरी हुआ है। दिल्ली में दरअसल लाल किले के पास से सोने और हीरे समेत कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ एक कलश चोरी कर लिया गया है। चोरी हुआ ये कलश 760 ग्राम सोने से बना है, जिस पर 150 ग्राम हीरे, माणिक और पन्ने जड़े हुए थे। इसकी कीमत कई करोड़ रुपए भी आंकी जा रही है। तीसरी खबर में हम बात करेंगे दर का पहाड़, दहशत में लोग। दरअसल हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर लगातार जारी है। अब इन सबके बीच अब सिरमौर जिले के नौहराधार क्षेत्र के चौकर गांव के पास भीषण भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुआ। इसमें पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा अचानक से ढह गया। इससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। और चौथी खबर में हम बात करेंगे अगले बरस तू जल्दी आना, यानी गणपति बप्पा के आगमन से लेकर आज तक हर दिन घर में उमंग है और भक्ति और खुशियां हर घर में आज गूंज रही हैं। अब विदाई का क्षण है, विदाई का पल है और हर दिल ये कहता है कि अगले बरस तू जल्दी आना। तो ये कुल 4 तस्वीरों पर आज नजर रहने वाली है और इन 4 खबरों पर हम विस्तार से आप तक विश्लेषण साझा करेंगे। तो पहली खबर से शुरुआत कर लेते हैं। बिहार के जमुई से खबर है जहां पर शराब के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस पहुंची, जिस पर हमला हो गया। हाथ जोड़ता रहा जवान, लेकिन फिर भी लोगों ने उसे नहीं बख्शा। ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों को बेरहमी से पीटा, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिस कर्मियों ने भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। ये लीजिए, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ग्रामीणों के आगे बेबस बिहार पुलिस नजर आई। यूं तो बिहार पुलिस को लेकर और बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर यूं तो काफी लंबे समय से लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन देखिए जवान खुद पुलिस वाला होकर लोगों के आगे हाथ जोड़ता रहा। लेकिन मजाल ग्रामीणों की, मजाल इन लोगों की जो इन्होंने बख्शा हो पुलिस वाले को सोचकर भी। तो पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए बिहार के जमुई में बरहट थाना क्षेत्र के कदवातरी गांव में अवैध शराब की जानकारी मिलने पर छापेमारी के लिए पहुंची पुलिस टीम पर आदिवासी समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, ऐसी जानकारी है। और न केवल ये जानकारी बल्कि घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल होना शुरू हो चुका है, जिसमें साफ तौर पर आप भी देख पा रहे हैं कि ग्रामीण पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटते नजर आ रहे हैं। और यहाँ तक कि पुलिसकर्मी खुद को बचाने के लिए भीड़ के सामने अपने हाथ पांव जोड़ रहा है, हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी मजाल इन ग्रामीणों की, मजाल इन लोगों की जो उसे बख्शा हो। तो पुलिसकर्मी यानी खुद कानून का हाथ कहे जाने वाले पुलिसकर्मी खुद की जान बचाने के लिए अब लोगों के आगे हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला में एक चौंकाने वाली चोरी की घटना सामने आई है। जैन धर्म के धार्मिक कार्यक्रम के दौरान सोने और हीरों से जड़ा एक कलश रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। ये कलश लगभग 1 करोड़ रुपए की कीमत का बताया जा रहा है, यानी अभी फिलहाल आंका जा रहा है, जिसमें 760 ग्राम सोना, 150 ग्राम हीरे, माणिक्य और पन्ने जड़े हुए थे। कारोबारी सुधीर जैन इसे रोजाना पूजा के लिए लेकर जाया करते थे। अब घटना मंगलवार को उस समय हुई जब कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। स्वागत समारोह और भीड़ भाड़ के बीच चोर ने, शातिर ने अपनी योजना को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक चोर ने धार्मिक वेशभूषा में खुद को छिपाए रखा और मंच से फिर कलश उठा लिया। हाई सिक्योरिटी जोन में, उस सुरक्षा भरे जोन में इस तरह की चोरी की वारदात ने सुरक्षा पर भी कई तरह के सवाल या निशान लगा दिए हैं। लाल किले परिसर से दरअसल उस परिसर में जैन समुदाय का ये अनुष्ठान 15 अगस्त पार्क में चल रहा है और
9 सितंबर तक ये जारी रहने वाला है। तो वहीं इस मौके पर हमारी सहयोगी ने मौके पर पहुंचकर जायजा भी लिया और आयोजनकर्ताओं से इस दौरान इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बातचीत भी की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डेफिनेटली दिस इज पॉसिबल अभी, लेकिन वही आदमी वो तो जब वो मिलेगा उसके बाद ही कंक्लूसिवली कह पाएंगे कि हाँ ये वही है। वो फुटेजेस आई हुई हैं जो अलग अलग मंदिरों से भी उस तरह की जो घटना का सामने वीडियो आया है, तो वो तो है ही है। बट अगेन इज दिस द सेम पर्सन और नॉट, दैट वी विल बी एबल टू टेल ओनली आफ्टर ही इज अरेस्टेड। पुलिस के सारे इंतजाम थे, बट एज यू नो वो सस्पेक्ट जो था वो उसी वेशभूषा के अंदर ही था और उसी के अंदर वो भी पूजा ही कर रहा था। तो इसके अंदर ऐसा सच की अलग से दिख रहा है, उसकी पहचान हुई नहीं है, ऐसा नहीं है। दिल्ली का लाल किला विश्व प्रसिद्ध है और इसी लाल किले पे जहां प्रधानमंत्री मोदी को आपने तिरंगा ध्वज जो है फहराते हुए देखा होगा 15 अगस्त पर, वहीं इस लाल किले की प्राचीर के पास में तमाम कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित होते हैं। ये पूरा मैदान है और यहीं पर रामलीला का आयोजन भी होता है और कई धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। ऐसे में एक जैन समाज का धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी इसी लाल किले की प्राचीर के पास चल रहा है। जैसा कि देखिए यहाँ पर दशल क्षण महापर्व का पावन पर्व जो है वो जैन मुनियों का चल रहा है और इस कार्यक्रम में जहाँ पर ओम बिरला भी शामिल होने के लिए पहुँचे थे, लेकिन ये कार्यक्रम तब चर्चा का विषय बन गया जब इस कार्यक्रम में एक बेशकीमती कलश जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है, 760 ग्राम से बने कलश जो कि 150 ग्राम हीरे मणिक पन्नों से जड़ित था। इस कार्यक्रम के दौरान ये कलश चोरी हो गया और यही कार्यक्रम स्थल है, यही कार्यक्रम का आयोजन है जहां पर देखिए सीआईएसएफ और तमाम बड़ी सुरक्षा जो है वो द्वार पर ही लगाई जाती है। पूरा जो प्रांगण है ये आप देख सकते हैं, हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे रहते हैं। सामने देखिए लाल किले की प्राचीर है और ये जहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है ये लाल किले का मैदान है और जब आप एंट्री करते हो वो तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं तो आपको सामने ही देखिए सीआईएसएफ के जो जवान हैं वो नज़र आ जाते हैं। हालांकि देखिए इस मैदान के आसपास आपको लोगों का ऐसे ही घूमने का सिलसिला लगा रहता है और सामने देखिए आपको नज़र आ जाएगा बैरिकेडिंग लगे हुए हैं और इन्हीं बैरिकेड्स के पास में सीआईएसएफ के जवान सामने खड़े रहते हैं। वहाँ पर एक चौकी टाइप की बनाई हुई है। सामने देखिए इसी रामलीला मैदान के सीसीटीवी जो कैमरा जो है वो भी लगाए हुए हैं। हालांकि देखिए हज़ारों लोग जो हैं वो दिन भर में यहाँ आते हैं, इस रामलीला मैदान में तमाम आयोजन होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनेसमैन सुधीर जैन जो है हर दिन इस कार्यक्रम में जो है कलश पूजा के लिए आते थे। ये 1 करोड़ का कलश था जिसको देखिए कैमरों के बीच में दिन दहाड़े जो है जिस दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस जैन मुनि कार्यक्रम में आए थे उस वक्त इस कलश को चोरी कर लिया गया, जिसके बाद से देखिए पूरे कार्यक्रम में कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल जो है वो पैदा हो गया। तस्वीरें एक बार आपको फिर से दिखाते हैं कि यहीं पर देखिए कार्यक्रम स्थल है जहां पर जैन मुनि कार्यक्रम चल रहा है। तमाम सीसीटीवी फुटेज जो हैं वो लगाए हुए हैं जिसमें एक संदिग्ध की गतिविधि पाई गई है, उसकी पहचान कर ली गई है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। जल्द ही जो है वो गिरफ्तारी भी देखने के लिए मिलेगी और यही है कि देखिए इतनी चौक चौबंद व्यवस्था होने के बावजूद भी कैलाश जो है वो चोरी हो जाता है। ये अपने आप में भी विषय चर्चा का बना हुआ है क्योंकि सुरक्षा पर भी यहाँ पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है पुनीत जैन जी। पुनीत जैन जी, जैन मुनि समारोह चल रहा है और हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी सुरक्षा के बीच में एक चोर आता है, कलश लेके भाग जाता है, वो भी इतना बेशकीमती कलश। आखिरकार चूक कैसे हुई? चूक कैसे हुई? आज इतने पुजारियों में अगर कोई गलत आदमी पुजारी के वेश में बैठ गया है तो उसको पहचानना बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल असंभव काम है कि 2000 पुजारियों के बीच में कौन गलत है कौन सही है, हम ये पहचान कोई भी नहीं सकता। हाँ, सीसीटीवी फुटेज में उस आदमी का चेहरा आ गया है और वो बहुत पुराना चोर है, पहले भी 3 बार दिल्ली में 3 जैन मंदिरों को टारगेट कर चुका है। तो आखिरकार जैन मंदिर ही टारगेट पर क्यों है उसके? ये तो वो बता सकता है, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? आपको कैसे पता लगा कलश चोरी हो गया?
जब जिनका गायब हुआ है वो आए हमारे पास, उन्होंने बताया कि मेरा बैग गायब है जिसमें एक सोने का कलश और एक सोने की झारी थी, तब हमें पता चला। तो अभी तक क्या कार्रवाई की गई? हमने पुलिस कंप्लेंट कर दी है। यही पुलिस ने क्या कहा? पुलिस कोशिश कर रही है, उसको सर्च कर रही है पूरा, उसकी मूवमेंट वगैरह सारी अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं पुलिस वाले। जैन साहब, आप इसमें क्या आपकी मतलब इसमें आप जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है उसमें आपकी भूमिका क्या है? मैं इस प्रोग्राम का संयोजक हूँ और ओवरऑल इस प्रोग्राम का जितना भी आप इस टाइम देख रहे हैं उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। तो आपसे भी पुलिस ने पूछताछ की होगी कि संयोजक? नहीं, मेरे से पूछताछ नहीं करी क्योंकि जिनका सामान था उन्होंने मेरे से सीसीटीवी मांगे था, वो मैंने दे दिए हूँ। उसमें पहचान हो गई? हाँ, पहचान हो गई। आपका नाम मैम? कविता जैन। कविता जैन। मैम, आप क्या देखते हैं इसमें? मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ। आप इनकी पत्नी है। आप लोगों के कंधे पर पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी थी और ऐसे में ऐसे चूक कैसे हो? चूक कैसे? अगर भीड़ में कोई आदमी आता है और पुजारी के भेष में आता है, पूजा करने के लिए आता है, तो हम कैसे पकड़ेंगे उसको? ये तो संभव है ही नहीं ना कि सब कोई पुजारी पूजा करने आया हुआ है और पुजारी के भेष में आया हुआ है, भेष भी दूसरा नहीं, तो हम कैसे पकड़ेंगे उसको? लोकसभा स्पीकर आए हुए थे, उसी दिन चोरी हो गई और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है सुरक्षा व्यवस्था। कोई सुरक्षा, पूरी सुरक्षा व्यवस्था थी। अगर कोई पीछे से आके कोई चीज चोरी करके चला जाता है तो किसी की क्या गलती है? लोकसभा अध्यक्ष के गार्ड्स की क्या गलती है? उसमें कोई गलती नहीं है किसी की भी। पुलिस ने क्या कहा? कब तक चोर को गिरफ्तार करेगी? वो कोशिश कर रही हैं, इसमें लगी हुई हैं, करेंगी। आपका शुभ नाम? कविता जैन। तो देखिए, यहाँ पुनीत जैन और कविता जैन, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, इस कार्यक्रम की व्यवस्था देख रहे हैं। इनका कहना है कि वो जो चोर है वो एक नामी चोर है जिसने कई बार जैन कार्यक्रमों में चोरी की है। उसकी पहचान कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज जो कैमरा की है वो पुलिस के पास है। आगे पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और जल्द ही चोर को पकड़ लिया जाएगा। यहीं पर देखिए तमाम आपको जैन मुनि जो है वो नज़र आ जाएंगे। ओम बिरला जी कार्यक्रम में आए हुए थे और इसी स्टेज के पास से देखिए लोहे का हीरे और मणि जड़ित जो कलश है वो चोरी हो जाता है, जिसके बाद से देखिए तमाम जो आयोजक हैं उनका कहना है, जब हमारी बातचीत होती है, कि सीसीटीवी फुटेज में चोर को कैप्चर कर लिया गया था और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही चोर की पहचान हुई है। नामी चोर है और जल्द ही देखिए चोर की गिरफ्तारी जो है वो कर ली जाएगी, आश्वासन पुलिस ने दिया है। लेकिन आप इस पूरे के पूरे जैन कार्यक्रम की तस्वीरें देख लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कार्यक्रम में आते हैं और कार्यक्रम में भाग लेते हैं और इस तरीके के जो कार्यक्रम है एक पॉजिटिव संदेश देने की कोशिश समाज को करता है। लेकिन देखिए, अगर इसी कार्यक्रम से अगर कोई चोर तमाम कैमरों के बीच से कलश चोरी करके ले जाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसका खुलासा पुलिस को करने की ज़रूरत है कि आखिरकार ऐसे चोर कैसे चोरी कर लेते हैं। उन चोरों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करके एक समाज को मैसेज देने की ज़रूरत है कि अगर लाल किले की प्राचीर के पास से कलश चोरी हो जाता है या किसी भी तरह की चोरी होती है तो ये कहीं ना कहीं पुलिस को चैलेंज देने जैसी स्थिति है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में लैंडस्लाइड हुआ है, जहां पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर पड़ा है। लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं और आपको बताएं कि इस लैंडस्लाइड से, इस भूस्खलन से 5 से 7 घरों पर अब संकट मंडराने लगा है। प्रशासन ने 7 मकान एहतियातन खाली करवा दिए हैं और गांव में डर और अफरा तफरी का माहौल फिलहाल अब भी बना हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी है। दरअसल आपको ये बताएं कि हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश अब आफत बन गई है। जिला सिरमौर विधानसभा श्री रेणुका जी के विकास खंड सगड़ा के अंतर्गत आने वाली चौकर पंचायत के मड़ियन गांव के पास शनिवार सुबह अचानक से एक बड़ा भूस्खलन हुआ। एक बार लैंडस्लाइड हुआ, एक बार फिर से लैंडस्लाइड की तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लैंडस्लाइड के बाद पूरा मलबा जो है वो नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा दरक जाने से करीब 15 घर खतरे की जद में आ गए हैं, जिनमें से प्रशासन ने तत्कालिक खतरे को देखते हुए 7 मकान एहतियातन खाली करवा दिए हैं। साथ के साथ ही हम खाली करवा रहे हैं इसको ना, क्योंकि ये रहने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं है अभी। कल को अगर एकदम से भारी बारिश होगी तो ये किसी भी स्थिति में मेरे को तो नहीं लगता कि ये रहने लायक है यहाँ पे।
जी सर, लोगों से भी मैं ये अपील करता हूँ, कृपया प्रशासन का थोड़ा सहयोग करें। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको बताएं, जहां अनंत चतुर्दशी आज है और गणेश उत्सव का समापन आज हो रहा है। देश भर में गणपति बप्पा की भव्य विदाई की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्थी तक दरअसल गणेश उत्सव की जो धूम थी, वो रौनक थी, वो नजर आई। हर्षोल्लास लोगों के बीच में नजर आया। मुंबई में तो गणेश उत्सव समापन की खास तैयारियां भी की गई हैं। 1.5 लाख गणपतियों के मुंबई में विसर्जन किया गया। 18,000 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में तैनाती की गई, जबकि 10,000 के करीब सीसीटीवी कैमरों से, ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी गई। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि मुंबई की जब हम बात करते हैं, माया नगरी मुंबई की, और गणेश उत्सव की बात करते हैं तो फिर मुंबई को भूला नहीं जा सकता। मुंबई वासी जो हैं वो लगातार काफ़ी लंबे समय से, साल दर साल से, पीढ़ी दर पीढ़ी से भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं। और जब गणेश चतुर्थी आती है या फिर गणेश उत्सव आता है तो फिर मुंबई में एक अलग ही रौनक और एक अलग ही धूम नज़र आती है। ये दिव्य रौनक इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्थी, और यही वजह है कि अब गणपति बप्पा को स्थापित नहीं बल्कि उनकी विदाई का समय आ गया है। यूँ तो ये पल बहुत ही भावुक होता है, बहुत ही इमोशनल होता है, भावनात्मक होता है, लेकिन अगली बार और जल्दी आने की मनोकामना के साथ और उसी उम्मीद के साथ अपने अपने घरों से फिर विदा करते हैं, मंदिरों से विदा करते हैं और भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं को विसर्जित करते हैं। और यही मनोकामना करते हैं कि अगले साल फिर बप्पा हमारे घरों में जल्द ही आए, जल्द ही पधारें। देश भर में गणपति बप्पा की जो विदाई का एक जश्न है वो दिन नज़र आ रहा है। जितनी धूमधाम से, जितने हर्षोल्लास से, जितनी ही एक उत्सव और महोत्सव मनाने के साथ गणपति को स्थापित किया जाता है अपने घरों में, जिस तरीके से गणपति के आगमन पर लोग झूमते हुए नजर आते हैं, उतनी ही उत्सुकता, उतना ही जोश और उतने ही हर्षोल्लास के साथ, उसी जश्न के साथ, उसी एनर्जी के साथ लोग भगवान गणपति को विसर्जित भी करते हैं और उनको विदाई भी देते हैं। और इसी मनोकामना के साथ कि भगवान गणपति अगले साल फिर जल्दी आना और अपने साथ साथ खुशियां भी अपार लेकर आना। मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई में वैसे भी बड़ी पारंपरिक तरीके से, बड़े भव्य तरीके से और बड़ी दिव्य तरीके से भगवान श्री गणेश को विदा किया जाता है, उनकी स्थापना भी की जाती है। अलग अलग मान्यताएं हैं। ख़ास तौर पर लाल बागचा राजा की जब हम बात करते हैं, लाल बाग के राजा की बात करते हैं तो यहाँ पर धूम ही अलग है। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आज माया नगरी मुंबई की है। हालांकि महाराष्ट्र में जब हम बात करते हैं गणपति महोत्सव की या भगवान गणपति को किस तरीके से पूजा जाता है, किस तरीके से उनकी अर्चना की जाती है, तो वो अलौकिक है। और ये अलौकिक तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब उनका पल जाने का हो गया है, अब उनका जो क्षण है वो विदाई का क्षण आ गया है। उतनी भावुकता के साथ, लेकिन उम्मीदें हजार हैं। भगवान श्री गणेश से लोगों ने कामना की, उनके परिवारों के लिए कामना की, अपने भविष्य के लिए कामना की और उसी कामना के साथ, उसी उम्मीद के साथ फिर अगले बरस फिर जल्दी आने की उम्मीद के साथ इस बार विदाई का समय आ चला है। तो ये अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। जहां नागपुर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, पुणे की तस्वीर आपको दिखाते हैं, मुंबई की तस्वीर और इसके अलावा हैदराबाद की तस्वीर। तो ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर भी आप नज़र डालेंगे वहां आज आपको भगवान गणपति से सुसज्जित वो प्रतिमाएं नजर आएंगी और साथ ही साथ उन प्रतिमाओं के साथ विदाई देते हुए लोग अपनी भावनाओं के साथ नजर आएंगे। यहाँ तक कि कई बार आपने ऐसी भी तस्वीरें देखी होंगी जहाँ कई बार मुस्लिम समाज भी भगवान श्री गणेश की स्थापना करते हैं और फिर उन्हें उन्हीं सम्मान के साथ विदा भी करते हैं। मुंबई की आप तस्वीरों को देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एक विशिष्ट समुदाय के लोग या मुस्लिम समुदाय के लोग भी उतनी ही श्रद्धा के साथ, उतनी ही भावना के साथ भगवान श्री गणेश का आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं।
और फिर उन्हें स्थापित करने के बाद कुछ दिन अपने मंदिरों में, अपने पास के धार्मिक स्थलों में, अपने पंडालों में और अपने अपने घरों में रखने के बाद उन्हें फिर उतने सम्मान और आदर के साथ, उसी भावना के साथ फिर वो अलविदा कर देते हैं। मुंबई की तस्वीर जो आप देख रहे हैं बेहद खास है। यूँ तो आप समझेंगे कि हिंदू समाज में तो हम देखते हैं कि लगातार एक बड़े धार्मिक आयोजन की तरह इसको मनाया जाता है, लेकिन ये बड़ी रोचक तस्वीर है, दिलचस्प तस्वीर है मुंबई में, जब मुस्लिम समाज के लोग भगवान गणेश की पूजा आराधना कर रहे हैं और एक भाईचारे का, एक सौहार्दपूर्ण संदेश, एक भाईचारे का संदेश जो है वो इसी तस्वीर के जरिए निकल कर आता है। तो मुंबई में मुस्लिम समाज के लोग भी उतनी ही श्रद्धा भाव के साथ, उतने भक्ति भाव के साथ भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना कर